हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अप्सरा मोम के बारे में। आखिर अप्सरा मोम इतना थकी थकी दिख रही है, फिर भी उनको कहीं पर जाना है। आज बहुत ज़रूरी काम है तो वो जाएंगी और मतलब थकी हैं तो रेस्ट भी करेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अप्सरा मोम बहुत ज़्यादा थकान है उनको अभी, मतलब इतने सारे त्योहार भी आ रहे हैं और घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, जिस काम को करने के बाद अप्सरा मोम जल्दी थक भी जाती है और काम भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जब हमारे यहाँ कोई भी तीज त्योहार होते हैं तो हमारे काम दिन पर दिन बढ़ते ही जाते हैं, क्योंकि त्योहारों में काम होते ही है। और अप्सरा मोम को जाना है अपनी ननद के यहाँ, मतलब ननद ने फ़ोन करके बुलाया हुआ है कि भाभी आपको आना है। और शाम को मतलब उनकी बेटी अंकिता जो अप्सरा मोम है उनकी भांजी का बर्थडे, तो बर्थडे में जाएंगे। अंकल जी भी जाएंगे, बहुत सालों के बाद जा रही हैं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता है कि मतलब वो कहीं जा पाए। और कम से कम काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, बताया हुआ था अप्सरा मोम ने कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। जहाँ पहले वो रहती थी, जहाँ पर भी पहले रहती थी तो वहाँ पर जा चुके हैं, बट जो इनका जो नया वाला घर है, अब ये जहाँ पर रह रही हैं वहाँ कम से कम 2 से 3 साल बाद आ रही हैं, बहुत लंबे टाइम के बाद आ रही हैं। अच्छा लगा सब लोगों को। अप्सरा मोम गई, इनकी ननद को बहुत अच्छा लगा। जो छोटी वाली ननद है इनकी, बुआ सचिन की, वो मतलब वहीं सिवान में रहती है, कोई दूर नहीं है। आंटी जी चाहती तो जा भी सकती थी जल्दी जल्दी, बट नहीं गई, क्योंकि देखिए उनको इतना मतलब टाइम नहीं मिल पाता है अपने काम से। और सबसे पहले ज़रूरी होता है काम, और हम जब काम पर फोकस करते हैं ना तो हमारे लिए वही चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। आंटी जी इतना थकी हुई थी कि उन्होंने साड़ी भी चेंज नहीं की। एक पिंक कलर की साड़ी पहने हुई थी सुबह से, अच्छी साड़ी थी, नई न्यू साड़ी थी, कोई पुरानी साड़ी नहीं थी। अच्छा था, उसमें कॉटन की साड़ी थी, अच्छा लग रहा था। ये साड़ी उनके ऊपर हमेशा खिलती है। हम हमेशा देखते हैं कि अप्सरा मोम ये वाली साड़ी बहुत ज़्यादा पहनती है और अच्छा भी लगता है। पिंक कलर का कॉटन की साड़ी है, उनके ऊपर काफ़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन अप्सरा मोम इतना ज़्यादा थकी हुई थी कि उन्हें मतलब साड़ी भी चेंज करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा थी। और जब हमारी तबीयत अंदर से ठीक नहीं होती है ना, तो फिर हमारा कोई भी काम करने में मन नहीं होता है, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो। वैसे भी पार्टी मतलब घर पर ही थी, कोई बाहर नहीं थी कि रेस्टोरेंट होटल में हो, नहीं तो फिर उनको चेंज करना ही होता है। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो थोड़ा ठीक से जाना होता है, अच्छे से तैयार होकर जाना होता है। लेकिन घर पर गई, इनकी ननद को बहुत अच्छा लगा जब ये गई इतने सालों के बाद। सच में ननद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जो इनकी भांजी है अंकिता, सच में कितना खुश हो गई थी। बच्चे तो वैसे भी प्रेम के भूखे होते हैं, और बच्चे इतना अच्छा लगता है उनको कि उनके मामा मामी आए, इतने सालों के बाद आए वो भी, तो अच्छा लग रहा था। अच्छे से मतलब केक कटिंग हुआ, सब कुछ हुआ। आंटी जी ने फोटो भी ली, अच्छा लग रहा था। फिर इन्होंने अपनी ननद जी के यहाँ जो इनके कान्हा जी हैं उनको भी दिखाया। अच्छा लगा कि मतलब वो अंकिता जो इनकी भांजी है वो कान्हा जी की कितने अच्छे से सेवा करती है, बहुत अच्छे से। मतलब खीर बनी हुई थी सुबह, तो उसका भोग लगाया हुआ था। एक उसमें एक प्लेट में पूड़ी और मिठाई का भोग लगाया हुआ था, और जल रखा हुआ था। कान्हा जी का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता है, तो सब में तुलसी दल डाला हुआ था। अच्छा लगता है कि मतलब कितने अच्छे से इन्होंने अपने मंदिर को डेकोरेट किया हुआ था, बहुत अच्छे से साफ सफाई दी, सब कुछ अच्छा था, अच्छा लगा। अंकल जी भी काफ़ी टाइम बाद आए हुए हैं, लेकिन अंकल जी तो आते ही रहते हैं, क्योंकि जब भी कुछ होता है तो आंटी जी अंकल जी को भेज देती हैं। बट आंटी बहुत टाइम से नहीं आई थी ना, तो फिर थोड़ा अजीब सा लग रहा था उनको कि कितने दिनों बाद हम जा रहे हैं। और आंटी ने अपनी भांजी को क्या गिफ्ट दिया ये भी हम बताएंगे। भांजी गिफ्ट को देखकर बहुत खुश हुई, बहुत ही खुश हो रही थी गिफ्ट को देखकर। आंटी जी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो मार्केट जाएं और अपनी भांजी के लिए कपड़े लेकर आए, क्योंकि
वो बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं। उन्होंने अपने वीडियो में बार बार बताया कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है और बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं, तो वो मार्केट नहीं जा पाई, जिस वजह से वो अंकिता के लिए कपड़े ले नहीं ला पाई। कपड़े बाद में भी दे देंगी, उन्होंने बोला है कि कपड़े तो कभी भी दे सकते, बट उनके पास एक बहुत ही प्यारी पायल रखी हुई थी, बहुत ही सुंदर डिजाइन थी उस पायल की। ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं थी, ज़्यादा हैवी नहीं थी, ऐसा था कि आप उसको डेली में वेयर कर सकते हो, इस तरीके की पायल थी। अच्छा लग रहा था, उसका जो डिजाइन था ना बहुत ही सुंदर था। वैसे भी आंटी जी की जो पसंद है ना बहुत ही अच्छी है, बहुत ही यूनिक पसंद है। जो भी सामान लाती हैं मार्केट से अच्छा लगता है, लेकिन काफ़ी लोगों को भी उनकी मतलब जो मतलब कपड़े पहनने का जो है कपड़े का कलेक्शन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अधिकतर मीशो के कपड़े ही जो प्रमोशन के लिए आते हैं मनीषा के पास, आंटी जी के पास या रंजना के पास, उन्हीं कपड़ों को वेयर कर लेती हैं। तो काफ़ी लोगों को इससे भी प्रॉब्लम होती है कि ये मतलब अच्छे कपड़े नहीं पहनती है, 200-300 की रेंज में कपड़े पहनती हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, पार्टी वियर नहीं होते हैं, चाहे इनके खुद के घर के फंक्शन हो तब भी वही कपड़े पहने रहती है। तो कपड़े की जो कीमत होती है वो मतलब पैसों से नहीं होती है कि मतलब एक ही महंगा है कि सस्ता, कपड़ा अच्छा होना चाहिए कपड़े का, और मतलब जो आजकल चल रहा है वैसे कपड़े होना चाहिए तो अच्छा लगता है। यहाँ पर आंटी जी मतलब पायल दी हुई, अच्छा लगा पायल देकर, भांजी बहुत खुश हुई और भांजी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मामी आई, ये बात उसके लिए बहुत ही ज़्यादा खास थी कि हमारी मामी आई और हमें आशीर्वाद दिया बर्थडे पर, क्योंकि देखिए मामा मामी आते हैं तो बच्चों की खुशी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और मामा मामी का प्यार ही हर बच्चे को चाहिए। एक ननद को क्या चाहिए कि उसके भैया भाभी हर मौके पर उसके घर पर आए, हर मौके पर मतलब उसको सम्मान दे, भले चाहे कोई गिफ्ट दे या ना दे, गिफ्ट की कीमत उतनी मायने नहीं रखती है जितना कि भैया भाभी और मामा मामी का प्यार। यहाँ पर छोटी वाली जो इनकी ननद है बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही नेचर वाइज बहुत अच्छी हैं, और जब भी आंटी बुलाती हैं ना अपने घर पर ये हमेशा आती हैं और काम भी करवा जाती हैं। अभी देखिए जो तीज का मतलब गुजिया बनना था और भी सामान बनने थे, वो आई थी इनकी बुआ जी और सारा सामान बनवाया गई थी, और अच्छे से मतलब वो जो भी काम रहते हैं घर के वो भी करवा जाती हैं। तो आंटी का भी फर्ज होना चाहिए कि हमेशा समय समय पर अपनी ननद के यहाँ जाना चाहिए, उनको भी अच्छा लगेगा, उनके बच्चों को भी अच्छा लगेगा। पार्टी अच्छे से हुई, आंटी जी खाना खाकर वहीं से आई थी, पूड़ी सब्जी खीर यहाँ पर इनका खाना भी बन गया हुआ था। और देखिए वो फिर इन्होंने यहाँ आकर खाना नहीं खाया, अंकल आंटी दोनों वहीं से पार्टी से खाना खाकर आए हुए थे। रंजना छूने लायक नहीं थी तो रंजना को खाना बनाना नहीं था, तो जो कुक लगा हुआ है वो इतना लेट आ रही है इस समय की मतलब 12 बजे आती है, कभी 1 बजे आती है, जिससे आंटी जी को खाना बहुत ही देर में मिलता है। वो भी परेशान हो जाती है कि जब इतनी देर में कुक आता है ना तो फिर भूख भी लगती है बहुत ज़ोर से, वो खाना बनाने का मन भी नहीं करता, आंटी जी इतने थकी होती हैं। और रंजना के हाथों का खाना भी बना नहीं खा सकती, क्योंकि जब हमें पीरियड से होते हैं ना तो हम किसी को खाना नहीं खिला सकते हैं, कच्चा खाना तो बिल्कुल भी नहीं खिला सकते हैं, जैसे रोटी दाल चावल ये सारी चीज़ें वर्जित होती हैं। वैसे तो हम पक्का खाना भी नहीं खिला सकते हैं, क्योंकि देखिए सारे खाने नहीं खिलाना चाहिए, रसोई में जाना भी नहीं चाहिए, 3 या 4 दिन तक रसोई में जाना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल जो मतलब इतना नहीं, हम लोग अकेले रहते हैं तो उस वजह से नहीं चल पाता है, बट पूड़ी सब्जी या पराठा सब्जी बनाने में कोई उतनी दिक्कत नहीं होती है। फिर हमें नहा कर ही खाना बनाना चाहिए, वैसे रंजना नहा कर ही खाना बनाती है तो आंटी जी नहीं खाती हैं, लेकिन जिसकी जो आदत होती है ना वैसा ही चलता रहता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आंटी जी ने अंकिता को जो गिफ्ट दिया है वो अंकिता को पसंद आया कि नहीं आया। अंकिता की जो हम खुशी देख रहे थे, अंकिता बहुत खुश लग रही थी, बहुत ही अच्छा किया आपने जो चांदी की पायल दी, क्योंकि देखिए कपड़े तो हर कोई देता है किसी के बर्थडे पर, लेकिन चांदी की पायल देना बहुत बड़ी बात होती है, और ये बहुत बड़ा सौभाग्य भी होता है। जब हम किसी को चांदी गिफ्ट करते हैं ना तो हमारे घर में सुख शांति बढ़ती है, हमारे घर में जो मतलब चांदी देना बहुत ही शुभ माना जाता है।
और आंटी जी का दिल बहुत ही बड़ा है, जो हमेशा अपनी ननद के लिए इतना करती हैं, अपनी भांजियों के लिए इतना करती हैं। आखिर आजकल कोई इतना महंगा गिफ्ट कहाँ करता है, कपड़े ही दे दे उतनी बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ पर आंटी जी ने अच्छा गिफ्ट दिया, अच्छा लगा, उनकी ननद भी खुश थी, अच्छा लगा। ननद की खुशी तो इसलिए थी कि भैया भाभी आए, इससे ज़्यादा और ननद को क्या चाहिए। मामा मामी अगर आ रहे हैं समय पर, टाइम पर, और मामा मामी कभी कभी आ जाते हैं, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है भांजी और भानेंज के लिए। तो अच्छा लगा वीडियो देखकर, बहुत ही अच्छे से कान्हा जी की सेवा करती हैं अंकिता, और जो इनकी ननद है वो भी बहुत अच्छे से मतलब कान्हा जी की सेवा करती है। बहुत ही प्यारा मंदिर था, अच्छा लगा सब कुछ। आंटी गए, उनको भी अच्छा लगा, और बर्थडे बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हुआ। ये थोड़ा है कि मतलब हम कहीं बड़े उसमें जाकर बर्थडे सेलिब्रेट करें, अगर खुशियाँ देखी जाए ना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ होती हैं, हम घर पर भी सेलिब्रेट कर सकते हैं तो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब के लिए बाय, टेक केयर।